हरियाणा में विधानसभा चुनाव था, सितंबर का महीना था। इसी के साथ बताते चले कि यहाँ पे हरियाणा और देश की सियासत में चौधरी देवीलाल ताऊ के नाम से मशहूर रहे। इस फैमिली से जुड़े सदस्य पार्टियां बदलते रहे, लेकिन कुनबे की चमक और धमक राजनीति के मैदान में धुंधली नहीं पड़ी। हिसार जिले के तेजाखेड़ा गांव में जन्मे देवीलाल 15 साल की उम्र में आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए। 1930 में महात्मा गांधी के आंदोलन में शामिल हुए तो जेल जाना पड़ा। 1938 में वो कांग्रेस का हिस्सा बने और 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करीब 2 साल तक जेल में उन्हें रहना पड़ा। देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री रहे और 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला भी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे और चौथी पीढ़ी से आने वाले दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम रहे। देश की आज़ादी के बाद साल 1952 में वे पहली बार चुनाव हुए तो हरियाणा पंजाब का हिस्सा था और 62 साल पहले चौधरी देवीलाल पहली बार कांग्रेस से विधायक बने। उसके बाद वो 1975 और 1962 में भी पंजाब विधानसभा के सदस्य रहे। 1956 में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसके बाद देवीलाल ने हरियाणा को अलग राज्य बनाने की लड़ाई छेड़ दी। 1966 में हरियाणा राज्य बन गया। 1971 में देवीलाल ने कांग्रेस छोड़ दी, इमरजेंसी में जेल गए। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और पहली बार साल तक ही राज्य के सीएम रहे। 1987 में लोकदल बनाया और फिर उसी साल उन्होंने हरियाणा में सरकार बनाई। 1989 में वो जनता दल सरकार में शामिल हुए और उन्हें वीपी सिंह और चंद्रशेखर सरकार में उप प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली। देवीलाल की 5 संतानों में 4 बेटे ओम प्रकाश, प्रताप चौटाला, रणजीत सिंह चौटाला और जगदीश सिंह चौटाला हुए। जब देवीलाल डिप्टी पीएम बने तो बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने राजनीतिक विरासत संभाली और हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। ओम प्रकाश 1989 और उससे 1991 तक मुख्यमंत्री रहे। 1991 में लोकसभा चुनाव हारे और यही से उनकी राजनीतिक यात्रा समाप्त हो गई। 1999 में ओम प्रकाश चौटाला ने बीजेपी की मदद से हरियाणा में सरकार बनाई। 2005 तक वो हरियाणा के सीएम बने। 2001 में देवीलाल के देहांत हो गया था और ओम प्रकाश 4 बार हरियाणा के सीएम रह चुके थे। ओम प्रकाश के नेतृत्व से फैमिली के मतभेद हुए, लेकिन रंजीत से अलग राह पे अपना ली उन्होंने। रंजीत लंबे अरसे तक कांग्रेस में रहे। वो जब तक कांग्रेस में रहे चुनाव जीत नहीं सके। 2019 में कांग्रेस से टिकट नहीं मिली तो रनिया सीट से निर्दलीय लड़े और फिर जीत हासिल की और इसी साल उन्होंने लोकसभा चुनाव में हिसार सीट से टिकट दिया और वो हार गए। बताते चले कि उसके बाद ये परिवार 2 खेमों में बंट गया। फिलहाल चौटाला परिवार 2 खेमों में बंट चुका है। वर्तमान समय में देवीलाल के कई नाती और पोते हैं। हरियाणा की राजनीति में कई दलों में सक्रिय हैं। ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि INLD से अलग होकर जननायक जनता पार्टी बनाई, जबकि इन लोग की कमान ओम प्रकाश चौटाला के हाथों में थी और उनके छोटे बेटे अभय चौटाला के हाथों में है। अजय चौटाला की विरासत उनके दोनों बेटे दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला संभाल रहे हैं और इनेलो और जीजीपी दोनों ही पार्टी अपने वजूद को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। जननायक जनता पार्टी के संयोजक दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मंत्री रह चुके हैं। वो ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला के सुपुत्र हैं। दुष्यंत के छोटे भाई दिग्विजय चौटाला भी चुनाव लड़ चुके हैं। अजय चौटाला खुद सांसद रह चुके हैं। ओम प्रकाश के दूसरे बेटे अभय चौटाला वर्तमान में एलनाबाद सीट से विधायक रहे। वो पिछली ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी थे। अजय चौटाला की पत्नी नैना चौटाला भी 2 बार विधायक रह चुकी हैं। ओम प्रकाश चौटाला के दूसरे भाई प्रताप चौटाला के बेटे रवि चौटाला की पत्नी सुनीता चौटाला भी चुनाव लड़ चुकी हैं। अभय चौटाला के बेटे करण चौटाला भी राजनीति में सक्रिय थे। देवीलाल के सबसे छोटे बेटे जगदीश चौटाला के बेटे आदित्य चौटाला भी चुनाव लड़े और हार गए। चौटाला फैमिली को आज भी हरियाणा की सियासत में किंग मेकर की भूमिका में देखा जाता है। फिलहाल इसी के साथ बताते चले 2013 में चौटाला परिवार में फूट की शुरुआत हुई थी। दरअसल जब ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला JBT घोटाले में 10 साल के लिए जेल गए तो इन लोग की कमान अभय चौटाला के हाथ में आ गई। 2014 चुनाव में अजय चौटाला के बड़े बेटे दुष्यंत चौटाला राजनीति में आए। 2014 में दुष्यंत हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और कुलदीप बिश्नोई को हराकर सबसे युवा सांसद बने। उसके बाद राज्य में विधानसभा चुनाव आए और इन लोग हार गई। दरअसल दुष्यंत को सांसद बनने की पार्टी 2 खेमों में बंट गई। एक गुट अभय चौटाला के साथ खड़ा था और दूसरा दुष्यंत के साथ। 2018 में अंदर खाने की लड़ाई सड़क पर आ गई। ओम प्रकाश चौटाला ने अजय के दोनों बेटे दुष्यंत और दिग्विजय को पार्टी से निकाल दिया। इन लोग की कमान अभय के पास पूरी तरह से आ गई।
इसी के साथ दिसंबर 2018 में दुष्यंत की नई पार्टी जननायक जनता पार्टी का गठन किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में दुष्यंत फिर मैदान में उतरे, लेकिन बीजेपी के विजेंद्र सिंह से हार गए। उसके बाद वो विधानसभा का चुनाव लड़े और जीत हासिल की। जेजेपी किंग मेकर बनी और खट्टर सरकार का हिस्सा बन गई। दुष्यंत डिप्टी सीएम बनाए गए और इस साल लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी तो दोनों दल अलग हो गए। बताते चले, देवीलाल के 4 बेटे थे। ओम प्रकाश चौटाला, स्वर्गीय प्रताप चौटाला, रणजीत सिंह और स्वर्गीय जगदीश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे थे, अभय और अजय। अजय और अभय के 2 बेटे हैं, दुष्यंत और दिग्विजय। अभय चौटाला के बेटे कर्ण और अर्जुन दोनों ही राजनीति में हैं। प्रताप चौटाला के दोनों बेटे रवि और जितेंद्र दोनों ही बिजनेसमैन हैं। रणजीत चौटाला के 2 बेटे गगनदीप और स्वर्गीय संदीप सिंह दोनों ही बिजनेसमैन हैं। और इसी के साथ जगदीश चौटाला के 3 बेटे थे, आदित्य, अभिषेक और अनिरुद्ध। फिलहाल इस पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट के जरिए आप हमें जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट ऑन लाइव।